नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अयोध्या कांड क्रमशः हम लोग पढ़ रहे हैं बीए पाठ्यक्रम में समाहित अयोध्या कांड दोहा 28 से लेकर 41 तक। उसी कड़ी में आज दोहा संख्या 31 की हम लोग व्याख्या करेंगे। राजा दशरथ और रानी केकई का संवाद चल रहा है। इससे पहले रानी केकई राजा दशरथ से 2 वर मांग चुकी है। पहले वर में वह राजा दशरथ से मांगती हैं कि अयोध्या का राज भरत को हो और तपस्वी भेष में 14 वर्ष का वनवास राम को हो। उसी प्रसंग में चर्चाएं चल रही हैं। राजा दशरथ का पुत्र प्रेम और रानी केकई की मंथरा द्वारा कुबुद्धि दोनों आपस में यहाँ टकराती है। उसी का बड़ा बेहद मार्मिक प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। आगे देखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवार उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धर कुबरी सान बनाई। राजा दशरथ जब केकई को भयंकर क्रोध में देखते हैं और क्रोध से जलते हुए उसको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आगे दीख जरत रिस भारी। राजा दशरथ भयंकर क्रोध में केकई को जलते हुए देखते हैं। मानहु रोष तलवार उघारी, जैसे कोई म्यान से क्रोध रूपी तलवार निकाल दिया हो। मुट्ठी कुबुद्धि, उसकी जो मुट्ठी है वो कुबुद्धि है। जैसे तलवार के भाग होते हैं उसका मुट्ठा होता है। मानो जो तलवार म्यान से निकली है, राजा को ऐसा प्रतीत है, दिख रही है कि उसकी जो मुट्ठी है कुबुद्धि है और जो उस पर धार लगा है बिल्कुल निठुराई का धार लगा है। और वह धार किसने लगाया है, कौन उस धार पर सान दिया है? धर कुबरी सान धराई। कुबरी जो कुबड़ी मंथरा है उसी ने सान धराया है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, सान सविनय तासु सुहाती। लखी महीप कराल कठोरा। राजा दशरथ इस भयंकर कठोरता को देखते हैं, जानते हैं और वह कहते हैं कि यह सत्य है कि यह मेरा जान लेकर ही मानेगा। राजा भांप चुके हैं कि जो केकई के 2 वरदान हैं, जो दूसरा वरदान है कि राम को वनवास हो तपस्वी की भेष में 14 साल, जो मांग रही है निश्चित रूप से मेरा जान लेकर ही छोड़ेगा। फिर भी राजा बड़ा समझदारी से काम लेते हैं। बोले राव कठिन कर छाती। राजा अपने हृदय को कठोर करके, मतलब कुछ कहने लायक तो नहीं है, फिर भी कठोर करके, बानी सभी अनतासु सुहाती, ऐसे वचन बोले कि जो रानी केकई को अच्छा लगे, सुहाता हो। ऐसा वचन बोलते हैं कि रानी केकई को अच्छा लगे। प्रिया वचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति पीति करे हाथी। कहते हैं कि हे प्रिया, तुम काहे कठोर वचन बोल रही हो?
देखिए कितना, जैसे मतलब शब्दों का संयोजन देखिए कि राजा समझ गए हैं, फिर भी कहते हैं कि प्रिया वचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीत करी हाथी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके तुम कैसी वचन कह रही हो? भीर प्रतीत पीत कर हाथी। मोर भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। मैं भगवान शंकर का शपथ खाकर कहता हूं कि राम और भरत मेरे दोनों आंख के समान है, कोई इसमें अंतर नहीं है। अवधि दूत मैं पठई प्राता, अवसि दूत मैं पठई प्राता, एहि बेगी सुनई दोई भ्राता। मैं सुबह ही, फिर कहते हैं कि मैं सुबह ही दूत भेजूंगा और दोनों भाई यही बेगी सुनत दो भ्राता, और सुनते ही दोनों भाई भरत शत्रुघ्न चले आएंगे। सुदिन सोधी सब साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। और सुदिन कोई अच्छा दिन देखकर, शोध शोध कराकर, शुभ मुहूर्त देखकर, साज सज्जा के साथ, सब साज सजाई, साज सज्जा के साथ, पूरी तैयारी के साथ, डंके के साथ, देव भरत कहु राज बजाई। और मैं राज का पद, राजा का पद मैं भरत को दे दूंगा। लोभन राम हिराज, करु बहुत भरत प्रीत। मैं बड़ छोट विचारी, जिय करत रबहु नृपनीति। लोभन राम हिराज कर, राम को राज्य का लोभ नहीं है। लोभन राम हिराज कर, राम को किसी प्रकार का राज्य का लोभ नहीं है। कर भरत पर प्रीत, वह भरत को बहुत ही प्रेम करते हैं, भरत उनका बड़ा ही प्रिय है। मैं बड़ छोट विचार, जिय करत करहु नहीं निपनीति। मैं ही राजधर्म का पालन करते हुए, बड़ छोट का विचार करते हुए, रामचंद्र को बड़ा होने के नाते मैं उन्हें राजपद दे रहा था, इसमें किसी का दोष नहीं है। इस तरह राजा दशरथ रानी कैकेयी के सामने वंदना करते हैं कि किसी तरह वह मान जाए। फिर एक बार देख सकते हैं कि राजा कैकेयी को क्रोध में देखकर आगे देखी रस जरत रिस भारी, मतलब राजा कैकेयी को जलते हुए, क्रोध में जलते हुए देखते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि मानो कोई क्रोध रूपी तलवार निकाल दिया हो, जिसकी मुट्ठी कुबुद्धि हो और उसकी धार निठुराई से बना हो, और उस धार को शान किसने दिया है? वह मंथरा ने दिया है। राजा जो है कि उस भयंकर कठोरता को देखते हैं, वह जान जाते हैं कि यह जो क्रोध रूपी तलवार है मेरा जीवन लेकर ही मारेगा। फिर भी वो अपने छाती को कठिन करके, अपने छाती मतलब अपने हृदय को कठोर करके ऐसी वाणी बोलते हैं जो कैकेयी को अच्छा लगे, और कहते हैं कि हे प्रिय, तुम ऐसे कठोर वचन क्यों कह रही हो? जो ऐसे बुरे बुरे वचन क्यों कह रही हो? मेरे जो राम भरत हैं दोनों आँख के समान हैं। मैं शंकर की शपथ खाकर कहता हूँ, और मैं तुमसे ये भी कह रहा हूँ कि मैं सुबह ही मैं अवध, सुबह ही होते ही मैं दोनों भाइयों को बुला लूँगा, और अच्छा दिन देखकर गाजे बाजे डंके के साथ मैं भरत को राज दे दूँगा।
और इसका अर्थ ये है कि राम के मन में राज्य का लोभ नहीं है और भरत से बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही बड़ छोट का विचार करके अर्थात राजधर्म का पालन करते हुए बड़े बेटे होने के कारण मैं राजा राम को राजपद देने के लिए कह रहा था। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। इसमें राजा दशरथ के चरित्र का भी यहाँ आकलन हो रहा है। राजा अपनी वचन पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, और आगे मनहू रोष तरवार उघारी, जहाँ मनहू जनहू रहेगा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मनहू जनहू सनहू कनहू ये सब, जैसे मनहू जनहू जहाँ रहता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। तो जहाँ भी मनहू जनहू आप लोगों को लगे वहाँ पे तुरंत बिना कहे हुए उत्प्रेक्षा अलंकार मार दीजिएगा, ठीक है। मुट्ठी कुबूधि मतलब जो मुट्ठी है, मुट्ठी रूपी मतलब यहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। इतने उदाहरण मतलब इसमें अलंकार भी मिल जाते हैं। भाषा अवधि भाषा है, साहित्यिक अवधि भाषा है। राजा दशरथ की दुर्दशा का चित्रण यहाँ दिखाई दे रहा है। रानी के क्रोध का भी यहाँ जो है कि दर्शन होता है। इसी के साथ यह दोहा संख्या 30 भी समाप्त होता है। आगे हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए रामचरितमानस के साथ। रामचरितमानस का आनंद लेते हुए पाठ्यक्रम की भी तैयारी करिए। कोई समस्या हो तो सीधे विभाग में आकर मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ।